हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के पार्ट 2 को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? यानी जानुफलक यह एक हड्डी होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है जत्रु या क्लेविकल, ऑप्शन बी है जानविक या पटेला, ऑप्शन सी है बहिःप्रकाष्ठिका या रेडियस, ऑप्शन डी है जोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जानविक पटेला। यानी जानुफलक हड्डी का दूसरा नाम होता है जानविक पटेला। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जानविक पटेला यानी इसका दूसरा नाम जानविक पटेला होता है, जो प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार सी हड्डी होती है, जो एक कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। ऐसी हड्डी को सिसेमाइड हड्डी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इस जानविक पटेला हड्डी को सिसेमाइड हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में भी सहायता करती है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए है ओस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी, आर्थोलॉजी या मायोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 187, 206 या 287 या 306। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 206। यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और शिशु अवस्था में शिशु के शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 206 या 200, 700 या 500। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए है 80 या 126 या 29 होती है या 26। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 80। यानी अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियां 80 होती हैं। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन में शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुकदंड व छाती की अस्थियां आती हैं। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 13 या 12, 11 या 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। फ्रेंड्स, मानव शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं, मिला के सब 24 होते हैं, लेकिन 12 एक बाएं साइड स्थित होता है और 12 दाएं साइड स्थित होता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 29 होती हैं या 26, 80 या 126। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 126 होती हैं। यानी उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर में कुल अस्थियों की संख्या 126 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपांगी कंकाल अक्षीय कंकाल से जुड़ा हुआ होता है तथा अंश मेखला, श्रोणि मेखला और अधःपाद एवं ऊपरी पाद की हड्डियों से मिलकर बना होता है। मानव कंकाल निम्नलिखित 6 कार्य करता है। पहला है उपजीवन, दूसरा है गति, तीसरा है रक्षण, चौथा है रुधिर कणिकाओं का निर्माण, पांचवा है आयनों का भंडारण और छठवां है अंतःस्रावी विनियमन। फ्रेंड्स, मानव शरीर में उपांगी कंकाल के ये 6 कार्य आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपिस, सी है मैंडिबल, ऑप्शन डी है इलेक्ट्राइमल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फीमर। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जो मनुष्य के पैर में हो पाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 2, 6, 4 या 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। फ्रेंड्स, मानव शरीर में 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, मिला के सब 6 हड्डियां होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव शरीर में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। पहला है मैलियस 2 यानी 2 मैलियस होती हैं, 2 इनकस होती हैं और 2 स्टेपिस होती हैं। मिला के सब 6 हड्डियां होती हैं। कान की हड्डियों को ऑसिकल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कान की हड्डियों को ओसिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओसिकल्स में यह 3 हड्डियां होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है? ऑप्शन ए पित्ताशय, तिल्ली, गलग्रंथि या अक्ल की दाढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अक्ल की दाढ़। निम्नलिखित में से मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग अक्ल की दाढ़ को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अक्ल की दाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दाढ़ होते हैं, मुंह के हर कोने में एक। ये ज्यादातर युवावस्था में निकलते हैं। यह संभव है कि अकल दाढ़ जबड़ों की हड्डी में अटक जाए या फिर निकले ही नहीं। फ्रेंड्स, ये भी संभव है कि अकल दाढ़ नहीं निकल सकती है, क्योंकि कभी कभी अकल दाढ़ जो होता है वह जबड़ों में अटक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639, 665, 400 या 565। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 639। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। इनमें से 400 पेशियां रेखित होती हैं। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती हैं। पीठ में लगभग 180 पेशियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबिन, ओसिन, एक्टिन व मायोसिन या हिपैरिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्टिन व मायोसिन। मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन होता है। एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन से मांसपेशियों का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक पेशी तंतु में गहरी पट्टी, जिसे ए पट्टी कहते हैं, जो मायोसिन की बनी होती है। इसमें हल्की पट्टी एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? नाखून, जबड़े की, नाक की या स्टेपिस कान की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टेपिस कान की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फ्रेंड्स स्टेपिस होती है, जो मानव के कान में पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? नाखून, पंजे, शल्के। जैसे कि ऑप्शन ए है एम्फीबिया यानी उभयचर में, या मैमेलिया स्तनधारी में, एबीज या पक्षी वर्ग में, या पीसीज वर्ग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम्फीबिया यानी उभयचर में। उभयचर में फ्रेंड्स बहिकंकाल नहीं पाया जाता, यानी उनमें नाखून, पंजे, शल्के ये सब नहीं पाए जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु यानी उभयचर यानी एम्फीबिया, इस वर्ग के जंतु सदा जल पर तथा कुछ जल और थल दोनों पर रहते हैं। ये अनियमित तापी जंतु हैं। इस वर्ग में 3000 जाति पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। यानी एम्फीबिया वर्ग में 3000 जाति की खोज हो चुकी है। शरीर पर शल्क, बाल या पंख नहीं होते हैं, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। मेढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है, इसे भी आपको याद रखना है। मेढक एम्फीबिया यानी उभयचर में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? बांह की कलाई की हड्डी, छाती की हड्डी या कंधे की हड्डी या जांघ की हड्डी यानी फीमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी फ्रेंड्स यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियां बनी होती हैं फास्फोरस की, कैल्शियम की या दोनों या नाइट्रोजन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों की। यानी अस्थियां फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की बनी होती हैं। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अस्थि में अकार्बनिक पदार्थ लगभग 45% होते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। यानी मानव की अस्थियों में अकार्बनिक पदार्थ लगभग 45% होते हैं, जिसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस मुख्य तत्व तथा मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तथा क्लोरीन अल्प मात्रा में होते हैं, तथा आयरन, फ्लोरीन, लिथियम तथा स्ट्रोंशियम अल्पतम मात्रा में भी विद्यमान होते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स कौन से जोड़े की पसलियों को कहते हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर भी जाके प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8, 9, 10 जोड़ी, यानी 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियों को प्लावी पसलियों के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। मनुष्य के वक्षीय कटघरे में 12 जोड़ी लंबी शकरी पट्टीनुमा पसलियां होती हैं।
ये कमान की भांति झुकी हुई व पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से तथा आगे की ओर उरोस्थि से संबंधित रहती हैं। नीचे की 11वीं तथा 12वीं जोड़े की पसलियों के अंतिम सिरे स्वतंत्र रहते हैं। इन्हें ही प्लावी पसलियों के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि के नाम से जानी जाती है? नितंब संधि, कोहनी संधि, मणिबंध या अस्कंध? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अस्कंध, यानी अस्कंध संधि जो होती है वह कोर संधि के नाम से जानी जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर संधियां एक प्रकार की संधि होती हैं जो एक दौर पर संधि की तरह कार्य करती हैं, जिससे अस्थियों को अन्य समतलों के साथ सीमित गति के साथ एक दिशा में आगे और पीछे बढ़ने की अनुमति मिलती है। जैसे अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, कोहनियां, घुटने और टखनों में कोर संधियां पाई जाती हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 32, 30, 31 या 33? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 33, यानी मनुष्य में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य में सिर से लेकर कमर तक एक लंबी, मोटी एवं छड़ के समान अस्थि पाई जाती है, जिसे कशेरुक दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी होती है? सर्वाइकल, पुच्छीय, लंबर या सैक्रम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लंबर कटिकशेरुका स्तनियों में सबसे बड़ी कशेरुका के नाम से जानी जाती है। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? कलाई का जोड़, कमर का जोड़, उंगली का जोड़ या गर्दन का जोड़? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमर का जोड़, यानी कमर का जोड़ मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक प्रमुख उदाहरण है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल और सॉकेट जॉइंट अर्थात उलूखल संधि या गोलाभ संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस प्रकार की संधि स्नेह की सिनोवियल जोड़ है, जिसमें गेंद के आकार की एक गोल अस्थि की सतह कप के समान दूसरी अस्थि के धंसकन डिप्रेशन में समा जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उपास्थि, टेंडन, लिगामेंट या अंतराकाशी ध्रुव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेंडन, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य टेंडन टिश्यू करता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, करोटी यानी खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 25, 28, 80 या 26? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 28। करोटी या खोपड़ी में कुल अस्थियां 28 होती हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला है, चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती हैं? 8, 6, 1 या 14? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14। चेहरे के निर्माण में कुल 14 अस्थियां भाग लेती हैं। फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अस्थियों द्वारा रुधिर कणों का निर्माण भी होता है, यानी अस्थियों के द्वारा रुधिर कणों का निर्माण होता है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। खोपड़ी में कुल 29, जिसमें से हालोइड अस्थि 1 होती है प्लस स्रोत अस्थिका 6 होती है, और चेहरे में कुल 14 तथा कपाल में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। रीढ़ में 26 अस्थियां तथा 33 कशेरुकें, इनमें से क्रम 5 कशेरुक से मिलकर तथा कडल 4 कशेरुक से मिलकर बनता है। इसे भी आपको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे कहते हैं कंडरा, स्नायु, न्यूरॉन या वसा में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्नायु, यानी दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। स्नायु एक तंतुमय ऊतक के समांतर सूत्रों के लंबे पट्ट होते हैं। इनसे दो अस्थियों के दोनों सिरे जुड़ते हैं। इनके भी दोनों सिरे दो अस्थियों के अविस्तारी भागों पर लगे रहते हैं। यह स्नायु कोशिका के बाहर स्थित रहती है और कुछ भीतर भी स्थित रहती है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हथेली पर, तलवे पर, नितंबों पर या सिर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तलवे पर, यानी मनुष्य में त्वचा तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। इसे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाइड नामक अस्थि पाई जाती है पैर में, हाथ में, गले में या मस्तिष्क में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गले में। गले में हाइड नामक अस्थि पाई जाती है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कान में पाई जाने वाली अस्थि है मेलियस, इनिकस, स्टेपिस या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कान में ये तीनों हड्डियां पाई जाती हैं फ्रेंड्स। कान में 3 जोड़ी कुल मिला के 6 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 मेलियस होती है, 2 इनकस होती है और 2 स्टेपिस होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है लिगामेंट या एटलस या टेंडन या सैक्रम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिगामेंट। यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट या स्नायु तंतु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़े रखने वाली संरचना बनी होती है। ऑप्शन ए है यस बोन, नो बोन या टेंडन से या लिगामेंट से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेंडन या कंडारा से। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़े रखने वाली संरचना टेंडन की बनी होती है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। अगला है, कंदुक खल्लिका संधि, जिसे बॉल एंड सॉकेट संधि के नाम से भी जाना जाता है, यह किसमें देखी जा सकती है? कलाई में, कंधे में, गर्दन में या उंगलियों में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंधे में। कंधे में बॉल एंड सॉकेट संधि को देखी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंदुक खल्लिका संधि में अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। इसके कारण कंधे और घुटने जैसे जोड़ों में सभी दिशाओं में गति संभव हो जाती है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों से कैल्शियम व फास्फोरस के अधिक अवशोषण के परिणाम स्वरूप कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशियाई रोग या ओस्टियोआर्थराइटिस? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओस्टियोपोरोसिस। अस्थियों से कैल्शियम और फास्फोरस के अधिक अवशोषण के कारण ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोंड्रिन, ओसिन, ग्लोब्यूलिन या अल्ब्यूमिन? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओसिन। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ओसिन प्रोटीन फ्रेंड्स अस्थि में पाई जाती है, जिसे ओसिन के नाम से जाना जाता है, और यह प्रोटीन अस्थि के निर्माण के समय सक्रिय होती है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट या फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओस्टियोब्लास्ट। यानी अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को ओस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये कोशिकाएं अघुलनशील कैल्शियम फास्फेट को पुनः घुलनशील कैल्शियम लवणों में परिवर्तित कर सकती हैं, जिनको रक्त अपने में घोलकर इस स्थान से दूर ले जाता है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।